सैनिकों, आग लगा दो इसकी पूंछ पर। आप कौन हैं? मैं हूँ विभीषण, दुर्भाग्य से रावण का छोटा भाई हूँ। माफ कर दीजिए, मैं देवी सीता की मदद नहीं कर पाया। उस दुष्ट ने कहाँ रखा है भाभी को? अशोक वाटिका में। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर डूबने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में तैरने लगे। मैं युद्ध से पूर्व उसे सुधरने का एक आखिरी अवसर देना चाहता हूँ। अंगद, तुम रावण के पास शांति प्रस्ताव लेके जाओगे। एक और बंदर क्यों आया है तू यहाँ? मैं यहाँ श्री राम का शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तेरा राम युद्ध से पूर्व ही डर गया। लंका नरेश, तुम्हारे लिए श्री राम को हराना असंभव है। तुम तो मुझे भी यहाँ से नहीं हिला सकते। तुम तो मेरा पैर तक नहीं हिला सकते। हाँ? ए बंदर, तेरे पैर को तो मैं यूं ही हिलाता हूँ। ये क्या कर रहा है लंकेश? पैरों में गिरना है तो मेरे नहीं, श्री राम के गिर। युद्ध के लिए तैयार है सेनाएं। एक और है रावण के दिग्गज योद्धा। तो दूसरी तरफ राम के संग है वानर सेना। हो चुका है लंका कांड का आरंभ। संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राम का नाम लेकर हम युद्ध के लिए पड़े थे, इसलिए दुष्टों का नाश तो सुनिश्चित ही था। फिर तो मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाद के वार से गिर पड़े। लक्ष्मण! उठो लक्ष्मण, तुम इसलिए तुम मेरे साथ वन में नहीं आए थे। मैं शरीर हूँ तो लक्ष्मण मेरे प्राण है। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो ये राम भी जीवित नहीं रहेगा। महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान। तुरंत ही हनु संजीवन लाए, लक्ष्मण फिर से जीवन पाए। कुंभकर्ण लंका का सबसे भयंकर राक्षस था। उसकी नींद तोड़ना नामुमकिन था। 6 महीने सोता था वो और उठते ही लगातार खाता था अगले 6 महीने तक। कुंभकर्ण, राम ने लंका पर आक्रमण किया है। भयंकर युद्ध हो रहा है। लेकिन क्यों? मैंने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। घोर मूर्ख हो तुम। क्यों अपना विनाश चाहते हो? तुम कायर हो भाई। जाओ, छोड़ दो अपने भाई को संकट में। आपका भाई आपके लिए जान भी दे सकता है। कैसे हो तुम विभीषण? मुझे दुख है कि हमें विपरीत पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। विभीषण, तुम धन्य हो कि तुम्हें राम के पक्ष से लड़ने का मौका मिला। जाओ भाई, अपना धर्म निभाओ। और फिर शुरू हुई कुंभकर्ण की भयंकर विनाश लीला। टूट पड़ा वो वानर सेना पर। कितनों को कुचला, कितनों को मसला और कितनों को तो चबा ही डाला। वानरों की सेना में हाहाकार मच गया।
से निर्दोष वानरों का वध करना वीरता का प्रमाण नहीं है। युद्ध में सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। यदि युद्ध नहीं करना तो आत्मसमर्पण कर लो राम, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस बंदर की सेना को खत्म कर दूंगा। युद्ध करो रावण, मैं तुम्हें आज तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। युद्ध अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। रावण का वध करना तो असंभव प्रतीत होता है। प्रभु, रावण की नाभि पर बाण चलाइए, वहां से उसकी मृत्यु निश्चित है। रहस्य मृत्यु का बताए विभीषण, राम चलाए बाण कुत तूषण, धरती गिरा तब आए दशानन। लक्ष्मण, रावण के इन आखिरी पलों में उनसे जाके ज्ञान प्राप्त करो। अवश्य भैया। अब मेरे अंत समय में मैं तुमको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय श्री राम। महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, चारों वेदों का ज्ञाता, मायावी, लंका अधिपति रावण को हराया उसी के अहंकार ने। रावण की मृत्यु से संसार ये जानेगा कि धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर जीत सदैव निश्चित है। पति कहलाए विभीषण, सीते, मैं आपको देख बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे भय है कि अयोध्या लौटकर लोग आपकी पवित्रता पर प्रश्न उठा सकते हैं। हे रघुनंदन, एक स्त्री के लिए उसकी पवित्रता चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। नहीं सीते, आपको अग्नि परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं स्वामी, अब स्वयं अग्निदेव ही ये बताएंगे कि मैं पवित्र हूँ या नहीं। सीते! स्वीकार ऐसे तब किए नहीं राम, सीता अग्नि के कठिन परीक्षा करवाई है। हे दशरथ नंदन, मैं अग्निदेव इस बात का साक्षी हूँ कि देवी सीता जितनी पवित्र हरण से पूर्व थी, उतनी ही पवित्र हरण के बाद है। ऐसी पवित्र आत्मा को जलाना मेरी अग्नि के वश में भी नहीं है। दिया प्रमाण प्राण प्यारी रघुराम जी की जयकारा दसों दिशाओं में लगाई है। माताएं और भरत शत्रुघ्न हर्षित मिले, राम सिया लक्ष्मण। हनुमान, इस माला का हर एक मोती एक एक राज्य जितना मूल्यवान है और तुम इसे फेंक रहे हो। परंतु राम भक्त हनुमान के लिए वह हर चीज फेंकने योग्य है जिसमें श्री राम और माता सीता की छवि ना हो। पर हनुमान, तुम्हारा खुद का शरीर, क्या उसमें श्री राम और माता सीता की छवि है?
पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन, धरती पाताल दुष्ट भंजन, जल सागर करे पराजय, क्रंदन त्रिकाल निरंजन। नमस्ते सब्सक्राइबर्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब मैं अपने प्रिय भ्राता श्री और बेस्ट एडिटर को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू अनुजहा, मेरे को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जो जस्ट उसके साइड में ही होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।